ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे का जुलूस। तेहरान की सड़कों पर आवाम का जम गफीर। शहीद लीडर से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। ईरान में आज आम तातील। ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद से शुरू होने वाला जुलूस मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंचेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ियती जुलूस 10 किलोमीटर तवील सफ़र तय करते हुए मुकर्ररा रास्तों से गुजरेगा। साबिक रहबर आला के जस्ते खाकी को आज कुम भी ले जाया जाएगा। कुम के बाद इराक के मुकद्दस शहरों नजफ और करबला में भी जनाजे का जुलूस होगा। लाखों लोग शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कर सकेंगे। नजफ और करबला में भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनकी आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में तदफीन की जाएगी। ईरान के सफ़ीर का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और अवाम से ज़ारे तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला क़यादत को खिराज तहसीन। रज़ा अमीरी ने कहा, शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में सबसे आला सतह वफ़द पाकिस्तान का था। पाकिस्तान की शिरकत दोनों बरादर ममालिक की लाजवाल दोस्ती का सबूत है। ईरान और पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े रहे। पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान से यकजहती का अमली मुजाहरा किया। पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के कातिल अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल के जिम्मेदारों का ताक़ुब किया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफ़वाज साबित कदमी और अज़्म के साथ गामज़न रहेगी। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने कहा, इंतकाम लिया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों का अंजाम तभी मौत पर नहीं होगा। लोग इसका इंतकाम लेंगे, निज़ाम इसका इंतकाम लेगा। यह तस्वुर करना ही नामुमकिन है कि शहीद सुप्रीम लीडर के कातिल इस ज़मीन पर जिंदा सलामत रहे। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजारत की बहाली के लिए दोहा में ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान बातचीत हुई। कतर ने हर किस्म के बहरी जहाज़ों और कश्तियों के ये समुद्री सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी। ईरान की दीर बंदरगाह और कतर की अल रवैस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू। Opening up these type of venues and avenues which are digitally enabled, I think is a fantastic way to go forward. InvestSpark provides a single digital platform for onboarding investors, opening IPS accounts, and investing in government securities. It makes the entire investment process simpler, faster, and more transparent for both retail and corporate investors. वफाकी वजीर खजाना ने इन्वेस्टपाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, पोर्टल का मकसद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देना है। इन्वेस्टपाक पोर्टल से सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा होंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेजी आएगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। मुल्क मौशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश हो रही है, मेहनत हो रही है कि वो चीज़ अवेलेबल हो। तो अगर ये जो रिकवरी ऑफ जो एयरक्राफ्ट है वो और जो नए जहाज़ ऐड करने के लिए उसकी मार्केट जो है वो फौरी अवेलेबल है, और उसमें अगर होगा तो हम उन्हीं जहाज़ों को उस सर्विस पे भी, उस रूट पे भी उनको इस्तेमाल कर सकने की पोजीशन में। लेकिन आई बिलीव कि ये जल्द अज जल्द जो है 10 से 15 जहाज़ जो है अगर 1 से 1.5 साल के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी होती है तो वो आई थिंक इसमें इतनी सकत है PIA में और उसकी इतनी डिमांड है कि उसको वो सर्विस कर सके। निजकारी के बाद PIA पहले ही साल मुनाफा बख्श इदारा बन जाएगा। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब की नियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, PIA के बेड़े में 19 जहाज़ है। अगले 5 साल में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 60 तक ले जाएंगे।
हर बरस PIA के बेड़े में 5 नए जहाज शामिल होंगे। सिर्फ मुनाफा बख्श रूट्स पर परवाजें चलाई जाएंगी। कोयटा में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2,620 रुपये से बढ़कर 2,750 रुपये का हो गया। 50 किलो का थैला 6,800 रुपये में फरोख्त। दुकानदारों का कहना है गंदम और आटे की तरसील में कमी के बायस कीमतों में इजाफा हुआ। शहरी शदीद परेशानी का शिकार। वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तकरार हो रही है और जबरदस्ती वो बंदा वो खातून को बाइक की तरफ खींच रहा है और जबरदस्ती वो तमाम चीजें कर रहा है। साद अब्बासी जो कि वहां पर मौजूद था ये अपने मोटरसाइकिल के साथ, उसने अपने पिस्टल के साथ जो उसके पास वेपन मौजूद था उस पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत मौके पर हुई। इस्लामाबाद में एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद। कातिल 9 घंटे में गिरफ्तार। केस बहुत अहम और चैलेंजिंग था। मुलजिम साद अब्बासी ने पुलिस को चकमा देने के लिए हर बार आजमाया। मुलजिम ने बस का टिकट लिया, फिर मोबाइल फोन बंद कर दिया, कपड़े बदले। AI कैमरों के जरिए मुलजिम के कपड़ों और मोटरसाइकिल की निशानदही। मुलजिम साद की उम्र 20 से 21 साल, ताल्लुक एबटाबाद से है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ गिरफ्तार मुलजिम की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम को फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते देखा जा सकता है। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर रंज व गम का इजहार। आसिफ जरदारी का कहना है खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देना आला इंसानी इक़दार की मिसाल है। इस्लामाबाद की अहम शाहराह पर इस तरह की वारदात बाइस तशवीश है। ऐसे वाक़यात के मुकम्मल सदेबाब को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने एक खातून की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। कैप्टन आसिम ने बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम की। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कदर व एहतराम की निगाह से देखती है। उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नज़र आ रही है और उसने गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाकया हो गया। गाड़ी कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी। गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। जब लड़कियां उसको झंझोड़ रही हैं कि हमें छोड़ो, वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। उस लड़के का क्योंकि कांटेक्ट नंबर हमारे पास होता है तो फौरी तौर पर उस लड़के को कांटेक्ट भी किया जाता है। उसे कहा जाता है फ़ौरन सरेंडर कर दें जहाँ भी हैं। जाके SP कैंट उसको वहाँ से लेके आते हैं। दोनों गैर मुल्की लड़कियों को बाहिफाजत बाजियाब करा के कानूनी तकाजे पूरे किए। सफारत खाने से राब्ते के बाद लड़कियां मेडिकल कराने पर राजी हुई। नीदरलैंड्स के कौंसलर की मौजूदगी में लड़कियों ने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। मुतलका सफारत खाने की ख्वाहिश पर मुतासरा खवातीन को पाकिस्तान से रवाना किया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा केस में मरकजी मुलजिम समेत 8 अफराद गिरफ्तार है। अगवाकारों के बारे में इतला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। तहकीकात में एक बाअसर शख्सियत का करीबी रिश्तेदार भी वाक़े में मुलव्वस निकला। SHO डिफेंसी का जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने का केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने SHO फरहाद की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। SHO फरहाद पर 2 गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा के मामले पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर पर जाकर धमकाने की FIR दर्ज है। दूसरी तरफ खवातीन के बारे 15 पर फ़ोन करने वाले शहरी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवा करने वाली गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया। मेरी गाड़ी को 3 लाख का नुकसान हुआ। दरख्वास्त गुजार उस्मान का मौक़िफ़। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान आज हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुँच गए। बिलावल भुट्टो की कायदे ऐवान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अमजद एडवोकेट की जानिब से दिए गए अशाइये में शिरकत। तमाम अफराद से फर्दन मुलाकात।
आज़ाद कश्मीर चौकठी सेक्टर के बाशऊर अवाम ने कलअदम कमेटी की लॉकडाउन कॉल मुस्तरद कर दी। मामूलात ज़िंदगी जारी, शहरी दुकानों से रोज़मर्रा की खरीदारी में मसरूफ़। ताजिरों का पाकिस्तान और पाक फौज से जारी यकजहती के लिए राजा कासिद की क़यादत में इजलास। ताजिरों के इंतशारी कमेटी को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से 10 जुलाई तक बारिशों और दरियाओं में तूफ़ानी से मुतल्लिक अलर्ट जारी। टस्का, नारोवाल, वज़ीराबाद, समड़ियाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश, हवाएं चलने से गर्मी में वाज़िया कमी। लाहौर में रेलवे लाइन पर मोबाइल फ़ोन सुनने वाला शहरी ज़िंदगी गंवा बैठा। गालिब मार्केट के करीब 34 साला शख्स फ़ोन सुनते रेलगाड़ी की जद में आ गया। कराची का रिहायशी नसीम अहमद मोबाइल फ़ोन सुन रहा था, पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ी का इल्म न हो सका। लाहौर के इलाके शादमान में 3 करोड़ की वारदात का ड्रॉप सीन। घरेलू मुलाजिमा ही चोर निकली। पुलिस ने घरेलू मुलाजिमा समेत 2 मुलजिमान को कसूर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा 1 साल से शादमान 2 में वाक़िया घर में काम कर रही थी। मुलजिमा साथी से मिलकर घर से नकदी और सोना चुराकर फरार हो गई। मोदी के ज़ेर असर भारत हिंदुत्व राज की लपेट में दुनिया की सबसे बड़ी नामनेहाद जमहूरियत का पर्दाफाश। मोदी हुकूमत ने करोड़ों भारतीय शहरियों का आईनी हक छीन कर अपनी झूठी जमहूरियत का पोल खोल दिया। दी जापान टाइम्स के मुताबिक इक़्तिदार में रहने के लिए मोदी भारतीय अवाम की बजाय अपनी मर्जी की वोटर्स तैयार करता रहा। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम तकसीम का शिकार। तालिबान कमांडर कत्ल, अमन व अमान के दावे ज़मीन बोस। अफगान रजीम के अंदरूनी खलफशार और बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल ने तालिबान के नाम नहाद अमन व इस्तेकाम के बयानिया की कलई खोल दी। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान कमांडर्स पर हमलों के बढ़ते वाक़यात दाखिली इख्तलाफात, मुकामी मुज़ाहमत और सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल की अक्कास है। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा अपसेट। 5 बार का चैंपियन ब्राजील मेगा इवेंट से बाहर। नॉर्वे ने फेवरेट टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नॉर्वे पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दोनों गोल एर्लिंग हालांड ने किए। ब्राजील की तरफ से वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी किक पर किया। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने सख्त मुकाबले के बाद मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इंग्लैंड की क्वार्टर फाइनल में रसाई। मैक्सिको का इवेंट में सफर तमाम। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला नॉर्वे से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार का रिटायरमेंट का ऐलान। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब टूटने पर नेमार रो पड़े। नेमार ने नॉर्वे से शिकस्त के बाद ब्राजीलियन सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा, मैंने पूरी कोशिश की, ये सब यहाँ इस स्टेडियम में शुरू हुआ था और मैंने यहीं इसका इख्तिताम किया। 34 साला नेमार ने ब्राज़ील के लिए अपना पहला मैच 10 अगस्त 2010 को अमेरिका के खिलाफ खेला था। ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड नेमार के पास है। नेमार ने अपने बैनुल अक़वामी करियर में 80 गोल किए, जो लेजेंडरी पेले से 3 गोल ज़्यादा है। शहतूत या तूते सयाह, कुदरत का अनमोल तोहफा, जायके में लाजवाब, विटामिन और मिनरल से भी मालामाल। कालात में दश्ते महमूद, तोक, आली, दश्त और कपोतो समेत दीगर इलाकों में शहतूत कसरत से पाया जाता है। मुकामी बागात में ये मज़ेदार फल हर खास आवाम के लिए बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब।